स्टूडेंट्स क्लास 5 एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन 5 का C पार्ट चल रहा था। B तक हम पहले कर चुके हैं। अब 3/16 ऑफ 100 हमने फाइंड करना है और उसको डेसिमल फ्रैक्शन में भी चेंज करना है। अब यहाँ पर आ गया 3/16 ऑफ 100, इसी को पहले लिखा और 3/16 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 100 ये लिख लिया। अब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आगे लिखा 3/16 मल्टीप्लाई 100/1। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले 16 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि इसका सिंप्लीफाई होता है या नहीं। तो अब 4 का टेबल 16 पर भी जाता है और 100 पर भी जाता है। तो ये बन जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और ये 20 बन गया, 4 5 ज़ा 20। तो ये नीचे इधर 4 आ गया, इधर 3 और 25 आ गया। 3 और 25 को मल्टीप्लाई करें, 25 3 ज़ा 75, 4 1 ज़ा 4, 75/4 आ गया। अब इस कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए एक मेथड तो ये है कि हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 25 से फिर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा, यही आंसर आएगा। लेकिन अगर हम इसको रख के 4 पे डिवाइड कर लेते हैं फिर भी आसान है, हम डिवाइड कर लेते हैं। अब ये हमने 75 रख के 4 पे डिवाइड किया। 4 1 ज़ा 4, 7 - 4 इज 3। अब ये 5 को इसके साथ ज्वाइन कर लिया, 35 हो गया। 4 8 ज़ा 32 और 5 - 2 इज 3। अब 3 रिमाइंडर आया हुआ है और 75 हमारा खत्म हो गया नंबर। आगे फिर हम उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं पॉइंट लगाएंगे, उस पॉइंट को ऊपर लिख लेंगे और 0 लिख लेंगे आगे। ये एक्शन एक साथ करना होता है, पॉइंट लिखना होता है, पॉइंट को ऊपर लिख लेना होता है, फिर ये 0 लिख के उसको फिर ज्वाइन करते हैं। अब इसके साथ ज्वाइन करने से 30 हुआ। 4 7 ज़ा 28। अब 30 - 28 2 आ गया। फिर एक और 0 हमने इधर पुट किया और उसको हमने 2 के साथ ज्वाइन कर लिया, ये 20 हो गया। 4 5 ज़ा 20, तो 18 - 18.75 इसका आंसर आ गया क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको हमने लिख दिया कि 75/4 इज इक्वल टू 18.75, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया इसलिए इज इक्वल टू लिख लिया। अगर हम इसको राउंडिंग ऑफ के प्रोसेस में गुजारते तो फिर हमने ये इक्वल की जगह अबाउट टू इक्वल का साइन लिखना था। तो 75 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 18.75 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स डी पार्ट 2/19 ऑफ 100। तो ये 2/19 ऑफ 100 लिख लिया और फिर उसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन किया है 2/19 मल्टीप्लाई 100/1, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लिखते होते हैं। अब 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200 हो गया। 19 1 ज़ा 19, 200/19 आ गया। अब इसी तरह हम 200 को लिख के तो 19 पर डिवाइड करना शुरू कर देंगे और 3 डेसिमल प्लेसेस तक करते जाएंगे अगर रिमाइंडर आता गया तो अब देखिए आप 19 1 ज़ा 19, 20 - 19 इज 1। अब ये 200 का ये 0 इसके साथ ज्वाइन किया तो 10 हो गया। तो अब जो 10 हो गया तो ये 19 है, टेबल तो नहीं जाता इस पर। अगर ऊपर से हम कोई नंबर ज्वाइन कर लें और टेबल फिर भी ना जाए तो फिर हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो यहाँ हमने 0 पुट कर लिया और फिर हमने एक डेसिमल पॉइंट आगे लिख के उसको ऊपर ले गए और अब एक और 0 का इजाफा करके उसको नीचे ले आए। ये एक्शन याद रखना है आपने कि पहले हमने 200 का 0 हमने इस 1 के साथ ज्वाइन किया, 10 बन गया, वो 19 से छोटा था तो इस वजह से ये 0 लिखा। अब पॉइंट लिख के उसको ऊपर ले जाना है और एक 0 जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था, ये 0 इसके साथ लिखकर उसको नीचे ले आना है। अब 100 हो गया। ये 100 के ऊपर अब 19 का टेबल जो है वो पढ़ेंगे। तो 19 5 ज़ा 95, तो 100 में से 95 माइनस किया तो 5 आ गया। फिर अभी ये रिमाइंडर 5 चूंकि आया हुआ है तो एक 0 और पुट कर लेंगे, उसको फिर ज्वाइन करेंगे, 50 बन जाएगा।
तो 19 2s are 38, 19 2s are 38, इसके नीचे लिखेंगे 38 और 50 में से 38 माइनस किया तो 12 आ गया। अब फिर एक और जीरो इसके साथ पुट किया और उसको ज्वाइन कर लिया, तो ये बन गया 120। 120 पर 19 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 19 6 आर 114, तो 120 से 14 को माइनस किया तो 6 आ गया। यहाँ पर हमारे 3 डिजिट पूरे हो गए हैं, इसलिए 6 को ऐसे ही रहने देंगे। तो हम 10.526 को राउंडिंग ऑफ के प्रोसेस में से गुजारेंगे। तो हमने लिखा 10.526 राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, डीपी यानी डेसिमल प्लेसेस। तो अब यहाँ देखिए कि ये 2 तीसरी जो इसकी डेसिमल प्लेस है वो वहाँ पर है 6, इसको कैंसिल तो कर देंगे, लेकिन ये 6 इस 52 को 53 बना देगा, यानी इसमें 1 का इजाफा कर देगा। तो ये बन गया 10.52 का 10.53 यानी कि 10.53 ये। तो ये हम 200/19 अबाउट टू इक्वल 10.53 इज आंसर। हाँ बेटे, अब आप पेज नंबर 58 कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन 6 पढ़े हैं। क्वेश्चन 6, राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। तो ये जितनी फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं इनको परसेंटेज में हमने राइट करना है, चेंज करना है। तो ये देखिए, ये है 7/10। 7/10 एक फ्रैक्शन है, कॉमन फ्रैक्शन, जिसको परसेंटेज में हमने चेंज करना है। तो इसका 10 आसानी के साथ 100 बन सकता है 10 से मल्टीप्लाई करने से। तो 7/10 को ये 10 से मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, ये 70 बन गया और ये 100 बन गया, 70/100। तो 70/100 को हम 70% कहते हैं। तो ये चेंज हो गया। कि हमने डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा ही लाना था, ऐसे से ही मल्टीप्लाई करना था कि 100 आ जाए या 1000 आ जाए। ठीक है, तो पहले तो कोशिश हमारी यही है कि 100 हो जाए, लेकिन अगर 1000 हो जाए तो उसका भी तरीका बताते हैं, मैं उसका मेथड बताता हूँ। ओके सर। ठीक है, अब ये बी पार्ट देखिए, इसमें है 1/4। तो 1/4 को भी आसानी से हमने 100 डिनोमिनेटर कर लिया 25 से मल्टीप्लाई करके। 25 4s are 100 और फिर 25 1s are 25, 25/100 हो गया ना। तो इसको हम 25% लिख सकते हैं। ये भी इजी है, बस ये प्रैक्टिस हो रही है, पहले आप समझ चुके हैं इनको। यस सर। तो अब ये जो आ गया ना 3/8, यस, तो इसका 800 नहीं बनता। यस, तो लेकिन 1000 बन सकता है, फिर 1000 बना लेंगे, 1000 बन सकता है ना। तो इसको वैसे भी आप याद रखें कि जब भी 8 को हमने तो 1000 बनाना होगा तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। ये पीछे मैंने सिखाया था कि 125 कैसे फाइंड किया था, हमने 1000 रख के 8 पे डिवाइड किया था। यस सर, अच्छा, हमने किया था। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर को भी 125 से कर लिया और न्यूमरेटर 3 को भी 125 से कर लिया। तो ये बन गया 375, ये बन गया 1000। ठीक है, अब हमने तो 100 चाहिए था ना हमें। यस। तो हमें 1000 मिल गया, 100 आ नहीं रहा था। अगर तो अगर डायरेक्ट ना आ रहा हो, पहले 1000 बनाए। अब देखिए, अब सुने कि उसको फिर 100 कैसे करना है। ठीक है, अब ये जो 1000 है ना, इसका बहुत आसान सा असूल है, इसका एक 0 छोड़ दें 100 बन जाएगा, इसका एक 0 छोड़ दें तो क्या बन जाएगा 100। और इसका जो ऊपर नंबर है 375 जो था, इसका एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दें। तो ये 0 समझ लें कि इससे कैंसिल हो जाता है। अब ये आ जाता है 37.5/100, 37.5/100। ऐसा दोनों फ्रैक्शन को लिखा तो नहीं आमतौर पे जाता, लेकिन हमने तो असल में इसकी परसेंटेज फाइंड करनी थी ना, तो इसलिए हमने ये लिख लिया। ये हमारी वैसे भी रफ वर्किंग है यहाँ पर। तो हम इधर डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे, लेकिन ये करना है जरूर। तो 37.5/100 जो है, जिसका भी ओवर 100 होता है वो उतने परसेंट माना जाता है जो उसका न्यूमरेटर होता है। तो ये फिर आ गया 37.5%। तो अब डी पार्ट में 19/100,
वो पहले से ही 100 है, यस, उसका डिनोमिनेटर तो तो हम उसे 19%। 19% लिख देंगे। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ऐसे एक ऊपर जरा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे के नीचे इजी दिया कि वही मेथड करने लग जाएंगे बच्चे, वो तो नहीं करेंगे ना हम, क्योंकि पहले ही 100 है तो फिर हम क्यों उसको। पहले डिनोमिनेटर तो देख लेते हैं। ठीक है। यस ओके, तो 19/100 इज इक्वल टू 19%। ठीक हो गया ये भी। अब ई पार्ट 9/10 क्या किया बना, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 और 9 को भी फिर 10 9 को भी 10 से किया तो बन गया 90/100। 90 तो 90/100 क्या होता है, 90%। ये भी हो गया। यस सर। अब एफ पार्ट देखिए 1/6। 1/6। यहाँ पर देखिए ना 6 जो है ये ना तो 100 बनता है ना 1000 बनता है। यस, ये ऐसा नंबर है ना 6 कि इसको 100 भी नहीं हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके बना सकते, ना 1000 बना सकते हैं। तो फिर इसके लिए वही मेथड जो 100/100 वाला है, पहले मैंने सिखाया ना कि अगर ऐसा नंबर नहीं होता तो फिर हम उस फ्रैक्शन को लिखते हैं और मल्टीप्लाई 100/100 करते हैं। उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1/6 मल्टीप्लाई 100/100। इतना जब हम कर लेंगे ना तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको 100/100 को इस तरह से तोड़ेंगे कि 100/100 का ये जो 100 है ना ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 100 1s are 100 और इधर मल्टीप्लाई करके ये इसका 6 आ जाएगा, ये इधर आके तो 100/6 हो जाएगा। लेकिन यहां से जो 100 चला जाएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा। यस, ठीक है, ये क्या रह जाएगा 1/100। तो हमने इसकी शक्ल में लिख दिया कि 1/6 जो था ये बन गया 100/6, ये जो 100/100 था ये क्या बन गया 1/100। ये आपको पता लगा यस, कि ये 100/100 1/100 कैसे बन गया, क्योंकि इसका ये 100 इधर मल्टीप्लाई होके 100 बन गया। 100 बन गया तो ये ओवर 6 आ गया, ये 100/6 और यहाँ जो 100/100 था वो रह गया 1/100। यस, हमने इसको स्प्लिट कर लिया ना। हाँ, ये क्यों किया, ये पहले पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कि 1/100 जो होता है इसको परसेंटेज के साइन में चेंज कर सकते हैं। यस, हम अगर इस 1/100 को किसी जगह छोड़ दें ना तो इसके बदले में हम ये परसेंटेज का साइन लिख सकते हैं। यस, तो ये 100/6 आ गया। यस, ये हमने वाला मतलब इस ये फॉर्म बनानी थी कि 1/100 सेपरेट हो जाए। सेपरेट हो जाए 1/100 जब सेपरेट हो गया, क्योंकि उसको हम चेंज करके परसेंटेज के साइन, कोई चीज भी खामखा नहीं हम लिख सकते। अब ये परसेंटेज का साइन कहां से आ गया, इसके बदले में लिखे, और ये कहां से आ गया, ये यहां से लिए। ठीक है, तो ये 100/6 है। अब हम इसको डिवाइड करके 100 को रख के 6 पे डिवाइड करके हम डेसिमल फ्रैक्शन में ला सकते हैं इसको, और दूसरे मेथड से, इजी मेथड से नहीं ला सकते। तो अब इस 100/6 को 100 लिख के 6 पे ये डिवाइड किया, 100 लिख के 6 पे डिवाइड किया। ये 0 कैसे आए पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी करते हैं। 6 1s are 6, 10 - 6 is 4। तो ये इसका 100 का नेक्स्ट 0 इसके साथ ज्वाइन किया तो बन गया 40। तो 6 6 are 36। अब 40 से 36 माइनस के तो 4 आया ना, 4 मिनट। अब ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 4 आ गया है। ठीक है, जब 4 आ गया तो इसका मतलब है कि आगे हमने करते जाना है, डेसिमल पॉइंट लगा के इसको आगे डिवाइड करते जाएंगे। और 0 लगा के नहीं, पहले सुने ना, पहले जब हम ये 4 है ना तो सबसे पहले तो हम 100 के साथ इधर पॉइंट लगाते हैं। ये जो पॉइंट लगाते हैं ना, इस पॉइंट को फिर हम ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर भी लिखते हैं, या ऊपर लिख लेते हैं, यानी ऊपर चला गया, यहाँ लगा था। किसी भी नंबर के इस साइड पर हम पॉइंट लगा सकते हैं ना। जब कोई होल नंबर है या वो नेचुरल नंबर है तो उसके राइट साइड पे हम पॉइंट लगा सकते हैं, 0.0 भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें पॉइंट लगाया और इस पॉइंट को हम अब ऊपर ले गए और ये 0 अपने पास से हम पुट कर देंगे। इस 0 को ये 4 के साथ ज्वाइन करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब आगे टेबल पढ़ेंगे, फिर 6 are 36। हाँ 36, फिर 4 रिमाइंडर आ गया। इस तरह फिर हम एक और 0 पुट करेंगे और उसको फिर इसके 4 के साथ ज्वाइन करेंगे, ये टेबल पढ़ेंगे। 6 6 are 36, फिर 4 आ गया, फिर एक और 0 हम अपने पास से लिखेंगे और उसको फिर इस 4 से ज्वाइन किया, फिर पढ़ा 6 6 are 36, फिर 4 आ गया। इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक किया और फिर राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस कर लिया। 16.67 आ गया। यस सर। अब
ये जो था ना 100/6%, ये अबाउट टू इक्वल हो गया 16.67%। यस अब ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन 7 रीड करें, पेज नंबर 59 में। Question 7. Write each fraction as a percentage using the special symbol. स्पेशल सिंबल, परसेंटेज का स्पेशल सिंबल, ये परसेंटेज का स्पेशल सिंबल जो होता है ये, परसेंटेज की सिंबल को कह रहे हैं। ठीक है, हाँ इसी को कह रहे हैं, यस इस सिंबल में लाना है। अब जैसे ये है 7/10, तो जैसे पीछे किया है 7/10 को 10 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से Same मल्टीप्लाई है किया पिछले और 70/100 हो गया। तो ये 70% कहते हैं, तो उसको ये स्पेशल सिंबल भी लगाना है। यस सर। तो 70%। असल में वही क्वेश्चन है, तो थोड़ा हम सा पीछे भी लगा रहे थे। जो लगा रहे थे, लेकिन उसमें इस स्पेशल सिंबल का जिक्र नहीं किया, परसेंटेज का तो जिक्र किया है। Yes, sir. तो परसेंटेज जैसे ही कहेंगे हम ये लगाएंगे। Yes. अगर स्पेशल सिंबल परसेंटेज का कह रहे हैं, वो इसका मतलब यही कह रहे हैं। ओके वो सिर्फ वर्डिंग इसलिए चेंज की ताकि इस तरह अगर क्वेश्चन कोई कह दे तो उसमें कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके सर। अब बी में देखें 99/100, तो क्या होता है ये? 99%। तो बस ये आंसर आ गया। अब सी देखिए 30/50। अब 30/50 लिख के तो 50 को 100 ही बनाना है ना? यस। तो किससे मल्टीप्लाई किया? 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर 30 को भी 2 से किया, 30 को भी 2। क्या बन गया? 60/100। 60/100। तो 60/100 जो है वो परसेंटेज में क्या होता है? 60%। तो परसेंट का ये स्पेशल सिंबल भी आ गया, लगा दिया। ये आ गया। यस सर। डी देखिए 8/10। 8/10। 10। तो 8/10 को 8 को भी 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 10 को भी 10 से करेंगे 100 बनाने के लिए। हाँ, तो तो फिर हम न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करते तो 80/100 हो गया। 80/100 हो तो ये 80% होता है, तो Yes. 80% के साथ ये 80% स्पेशल सिंबल लगाया, 80% आंसर आ गया। अब ये भी वैसे ही है 3/5। 3/5 को किससे किया? 20 से, 20 से। ऊपर भी 20 से। 20 से। तो ये 23 are 60। 60/100। 60/100 60% होता है, यस सर। तो 60% का ये परसेंटेज का साइन। तो एफ पार्ट देखिए, इसमें है 8/25। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 100 होगा ना? यस सर। तो फिर 8 को भी 4 से किया, तो ये बन गया 8 4 32/100। 32/100 को फिर हम 32% कहेंगे। हाँ परसेंटेज का साइन लगाया। ओके ये क्वेश्चन, ये उसी को रिपीट किया गया। यस। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। Question 8. Write each percentage as a fraction, reducing it to its lowest term where possible. ठीक है, ये देखिए अब इसको परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज गिवन है और हमने फ्रैक्शन में लाना है। ओके तो पहले फ्रैक्शन थी, हम परसेंटेज में ला रहे Yes. थे। अब ये परसेंटेज में है, हमने फ्रैक्शन में लाना है और उसके साथ ही हमने रिड्यूस भी करना है उसको। Yes. कैसे करना है ये देखें जरा। 30% को हम ये लिख के, तो 30% को क्या कहते हैं? 30/100। यस 30% को क्या कहते हैं? 30/100। तो 30/100 जब लिखा जाता है तो इसको कहते हैं ये फ्रैक्शन नंबर है। फ्रैक्शन नंबर में चला गया ना? Yes, sir. पहले किस फॉर्म में था? परसेंटेज फॉर्म में। परसेंटेज में था। तो फिर किस में चला गया? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में। अब ये फ्रैक्शन में चला गया, तो ये 30/100 जो हो गया, ये लिख लिया हमने 30/100। अब इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब है कि सिंप्लीफाई। जैसे इसका एक 0 हम कैंसिल करते हैं ना, तो नीचे से भी एक 0 कैंसिल करते हैं। इसका असल मकसद ये होता है कि हमने इसको 10 पे डिवाइड किया, नीचे वाले को भी 10 पे डिवाइड किया। Yes. अगर 2 0 ऊपर से काटते हैं, 2 0 नीचे से काटते हैं, उसका मतलब होता है ऊपर वाले को 100 से डिवाइड किया और नीचे वाले को भी 100 से डिवाइड। तो हम सिंपली ये कह देते हैं कि इसका 0 इसके 0 से कैंसिल कर दिया, तो ये रह गया 3/10। तो ये इसकी रिड्यूसिंग फॉर्म है। आफ्टर रिड्यूसिंग दिस विल बी 3/10। यस। बी पार्ट देखिए 45%। 45% को क्या लिखते हैं हम? 45/100। ठीक है, अब 45/100 जब लिख लिया, तो अब इसको रिड्यूस भी तो करना है। 45/100 ये फ्रैक्शन में आ गया। यस सर। अब ये रिड्यूस करने के लिए हम दोबारा हमने 45/100 लिख दिया। अब ये 5 है और इसका इधर 0 लगा हुआ है, 5 पे डिवाइड दोनों हो जाते हैं, टेबल जा रहा है। 5 पे डिवाइड हो जाते 5 पे हैं। divide तो हो इसको हम लिखेंगे डिवाइडेड 5, इसको भी लिख देंगे डिवाइडेड 5। शो किया ना कि हम डिवाइड Yes, 5 sir. कर रहे हैं। फिर अब इसके ऊपर ये इक्वल लिख के, अब इसका टेबल भी पड़ा 5 का। 5 9s are 45, 5 10s are
5 2s आर twos are 10 10 और ये 0 यानी 5 20s आर 100 520 तो ये आ गया 9/20 20। अब फर्दर तो नहीं होता ना सिंप्लीफाई तो यही सिंप्लीफाइड फॉर्म फ्रैक्शन में भी चला गया और सिंप्लीफाइड भी हो गया यानी रिड्यूस हो गया यस अब इसका सी पार्ट 89 89% 89 तो 89% को क्या हम लिखते हैं 89/100 89/100 अब ये क्या रिड्यूस होता है आगे कोई रिड्यूस नहीं होता क्योंकि 89 पर कोई टेबल नहीं है ऐसा कि जो 100 पे भी जाए और 89 पे भी Yes. जाए। तो 89/100 ये ऑलरेडी अपनी रिड्यूस्ड तो फॉर्म ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है। इसीलिए उन्होंने लिखा था वेयर पॉसिबल यस ओके अब इसका पार्ट डी 24% तो 24% को क्या लिखते हैं 24/100 ठीक है अब 24/100 रिड्यूस हो सकता है आगे Yes. तो हमने अगेन 24/100 लिख लिया अब 24 पे 4 का टेबल जाता है और 100 पे भी 4 का टेबल जाता है यानी 4 दोनों को पूरा डिवाइड कर देगा तो हमने लिख दिया 24 डिवाइडेड 4 और 100 डिवाइडेड 4 अब जब 24 को 4 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया यस 100 को 4 पे किया तो 25 25 तो 6/25 इसकी रिड्यूस रिड्यूस्ड फॉर्म फॉर्म है इसका नेक्स्ट पार्ट ई 32% ठीक है 32% को 32/100 लिखा और लिख लिया फिर रिड्यूस किया रिड्यूस किया इस पे भी देखें 4 का टेबल जा 4 रहा का है टेबल देखें 32 पे भी जाएगा और 100 100 पे भी तो 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 8 तो 100 को करेंगे तो 25 25 तो इसका आंसर आ गया 8/25 एफ पार्ट देखिए 100% यस ठीक है अब 100% को क्या करते हैं 100/100 यस ठीक है अब 100% को 100/100 ये फ्रैक्शन में तो आ गया ना ये कौन सी फॉर्म थी ये Percentage. परसेंटेज की ये फ्रैक्शन फॉर्म फ्रैक्शन अब 100 को 100 पे डिवाइड करें तो 1/1 आ गया यस 100 1s are 100 100 1s are 100 ठीक है या हम कहेंगे इधर से 2 0 कैंसिल किए इधर से 2 कर लिए तो 1/1 1/1 तो 1/1 क्या होता है 1 1 होता है ठीक है 1 भी इसका आंसर ठीक है 1/1 भी लिख दें फिर भी ठीक है